बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर 4 है, फोर्स और मोशन। चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से फोर्स और मोशन का लेक्चर 4 है। इसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह हम एक्सेलरेशन के रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, हर तरह के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मतलब एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अपने वीडियो लास्ट तक देखने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी वेलोसिटी क्या करे, चेंज हो जाए, किसके मुताबिक? टाइम के रिस्पेक्ट। जब भी वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। मतलब अगर मैं कहूँ क्या हर सेकंड में बॉडी का क्या है? वेलोसिटी मतलब किस तरह चेंज होगा? आए वेलोसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर टाइम के रिलेटेड वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट। मतलब हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। चेंजेस को कहते हैं। अब वेलोसिटी बढ़ किस तरह जाएगी? मतलब वेलोसिटी में चेंज किस तरह आएगा? सिंपल वेलोसिटी में चेंज इस तरह आएगा। लेट सपोज अगर कोई भी बॉडी है ना, अगर वो लीनियर मोशन से, मतलब किसी भी रोड पर लीनियर मोशन से जा रही है ना, कोई भी कार में कोई भी पर्सन है, तो अगर वो मोड़ेगी ना, अगर वो किसी मोड़ पर अपनी गाड़ी को मोड़ेगी ना, तो जाहिर सी बात है जब मोड़ पर गाड़ी को मोड़ेगी तो उसके क्या होगी? उसका स्पीड अगर ज्यादा था तो स्पीड को क्या करेगा? कम। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। जब स्पीड में चेंज आएगा या हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाएगा तो फिर वो क्या होगी? वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, तो जाहिर सी बात है जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। जब वो किसी मोड़ पर अपनी गाड़ी को मोड़ेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा था। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी या अगर वो क्या करेगी? किसी भी लीनियर मोशन में रोड पर जा रही है, अगर उसने वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को क्या किया? मतलब अपनी गाड़ी की एक्सेलरेट को क्या किया? दबा लिया। मतलब एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी को क्या कर लिया? बढ़ा दिया। मतलब इसको क्या किया? या वेलोसिटी बढ़ जाएगी या वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब सिंपल वेलोसिटी की चेंज को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? सॉरी, एक्सेलरेशन को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सही है, हर यूनिट में जो वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? सिंपल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब जिधर भी चेंज आ जाए ना, उसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी को आपने क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी से सिंपल क्या करना है? माइनस करना है। इसी तरह चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम का मतलब क्या है? फाइनल टाइम से आपने क्या करना है? इनिशियल टाइम को क्या करना है? माइनस करना है। सिंपल, फाइनल टाइम इसी तरह इनिशियल टाइम से माइनस करना है। तो ऊपर चेंज इन वेलोसिटी लिखा है, सिंपल फाइनल वेलोसिटी को क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करना है। अब इसी तरह अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगी? फोर्स की डायरेक्शन। जिधर फोर्स लगेगा उसी तरफ एक्सेलरेशन फोर्स होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा? F इज इक्वल टू ma। मतलब जहां पर फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वहां पर किसका डायरेक्शन होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। मगर यहाँ पर क्या लिखा है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है। मगर हर टाइम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा कि हर टाइम किस तरह एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं हो सकता। मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी मैं पॉइंट क्लियर करूंगा। तो अभी आपने सिंपल ज़हन में रखना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ऑलवेज आएगा तो मतलब हमेशा क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पर होगी? जिधर फोर्स लगेगी। मगर अगर आप कहोगे कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी, वो भी हो सकता है।
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी में भी हो सकता है, मगर वो सर्टेन कंडीशन होगी, मतलब हो भी सकता है, हो भी नहीं हो सकता है मतलब। तो अभी जो एक्सेलरेशन है, ये पॉइंट अभी मैं बताऊंगा कि चेंज इन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी में हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, किस तरह। तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, याद रखना एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसी तरह अगर आपने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड करना है तो सिंपल एक्सेलरेशन का डायमेंशन किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल एम एल टी माइनस टू, एम के ऊपर क्या है, एम का पावर 0 एल टी माइनस टू, सही है। अब एम की पावर, किसी भी चीज़ का आप जब पावर लोगे 0 लोगे, किसी भी चीज़ का जब पावर 0 लगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, सही है। तो सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सिंपल मीटर की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ, और पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हम क्या यूज, पर सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम, तो सिंपल सेकेंड की जगह क्या आएगा, टाइम, और सेकेंड के ऊपर क्या है, पावर -2, तो इसी तरह डायमेंशन में क्या आ जाएगा, -2, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एम की पावर 0, मतलब यहाँ पर मास का जिक्र नहीं है एक्सेलरेशन में, तो सिंपल मैंने एम की जगह क्या लिख लिया, एम की पावर 0, तो एम की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1। तो हम एम को अगर लिखो भी नहीं मसला है, अगर लिखोगे तो उसकी पावर क्या लगाओगे, 0। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इट मे बी और मे बी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस तरह, जब भी ना लेट सपोज अगर कोई भी बॉडी, मैं आपको ये यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि एक्सेलरेशन क्या लिखा है, जब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड पैरेलल टू द वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग। याद रखना कि जब भी बॉडी की वेलोसिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, क्या, जब व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपने याद रखना है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और एंड पैरेलल टू वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और इसी तरह एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल। कब पैरेलल होंगे, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो उसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में दोनों पैरेलल होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो अगर लेट सपोज अगर ये तो हो गया क्या, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कब हो गया, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो गया। अब मतलब मे नॉट भी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में कब नहीं होगा। अब कब नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव कब होगा, यहाँ पर लिखना है when the velocity of a body is decrease, मतलब when the velocity of the velocity of a body decrease, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब याद रखना, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉइंट आपने पहले याद रखना है, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अब डिक्रीज क्यों होगी, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। मतलब वहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंटी पैरेलल। क्या होगी, इस तरह, लेट सपोज अगर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था, ये किसका था, एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगा, उसका अपोजिट। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, सही है। तो वेलोसिटी, जब भी आप कहोगे कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या है, एंटी पैरेलल। मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर इस तरफ था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों क्या होंगे, आपस में एंटी पैरेलल होंगे, सही है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो भी सकता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में था तो मतलब ये है उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल। अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी में नहीं था, तब क्या होगा, मतलब फिर दोनों क्या होंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल। और उस बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज, मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो मतलब ये होगा कि दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों आपस में क्या है, एंटी पैरेलल।
तो ये बात तो क्लियर होगी। मतलब आपने इसे में याद रखना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन। और ये बात भी आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऑलवेज नहीं होगा। फोर्स क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब ऑलवेज नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। ये इट में और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये पॉइंट तो हो गया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अब एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि जब भी क्या करे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब भी वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब आपने एक बात याद रखना है कि एक्सेलरेशन जीरो तब ही हो सकता है जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी मैंने पिछले लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी का लेक्चर बड़े डिटेल से दिया। अगर आपने स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस मतलब ऑल पॉइंट मैंने डिस्कस किए स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, और इसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर लाजमी देखे। वहाँ पर मैंने बताया था कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि acceleration is not zero when either magnitude or direction of the velocity changes। मतलब acceleration जीरो नहीं होगा। कब जीरो नहीं होगा, when either का मतलब इन दोनों में से कोई भी, या magnitude मतलब magnitude या direction of the velocity changes। अगर किसी भी velocity, लेट सपोज कोई भी सर्कल है, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, कोई भी एक सर्कल है। लेट सपोज कोई भी कार या कोई भी बॉडी इस सर्कल में कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब इस सर्कल में कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी तो क्या होगी, मतलब लेट सपोज हम इस सर्कल में वो बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं, यहाँ पर तो मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो होगा कब, जब वेलोसिटी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मगर याद रखना एक्सेलरेशन तब जीरो होगा जब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी में दो चीजें आएगी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी होगा और साथ में उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होंगे तब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर इन दोनों में से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगी, तब भी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं होगी। अगर मैग्नीट्यूड इन दोनों में से अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिस तरह ये सर्कल में कोई भी बॉडी मूव करे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मगर उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो। लेट सपोज उसका डायरेक्शन इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर थी वो बॉडी तो उसका डायरेक्शन ऊपर होगा। अगर इस पॉइंट पर थी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा। अगर इस पॉइंट पर थी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे। अगर इस पॉइंट पर थी तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर इस पॉइंट पर थी तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। मतलब पूरे सर्कल में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है मगर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इसमें वेलोसिटी आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, सही है। तो अपने बात याद रखना है, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट से मुराद उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यह बात आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा कब, जीरो होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट से मुराद क्या है, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अगर इन दोनों में से एक भी, मतलब इन दोनों में से अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहा, तो तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को देखना है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे, दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा व्हेन, कब, एदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। अगर इन दोनों में से कोई भी, या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, इन दोनों में से कोई भी चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, सर्कल में कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही होगी तो उसका अगर भले उसका वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही, मगर अगर सर्कल में आप देखोगे तो हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पर जब डायरेक्शन चेंज होगा तो मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया तब फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब इन दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब वेलोसिटी क्या रहेगी,
मतलब फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब ये दोनों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा। सही है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद मैंने कहा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये पॉइंट मैंने आपको समझा लिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एंड पैरेलल टू वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या है कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज। ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया कि जब भी मतलब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जब डिक्रीज कर रही होगी तो उसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। और वो दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में एंटी पैरेलल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल। अब एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो गया। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। मतलब बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होगी, दोनों परपेंडिकुलर। अब मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। एंड ओनली डायरेक्शन इज चेंजेस। अब लेट्स सपोज ये पॉइंट मैंने आपको अभी भी यहाँ पर समझा लिया कि किसी भी सर्कल में ना, अगर किसी भी सर्कल में कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब ये क्या होगा, जब कोई भी बॉडी सर्कल में क्या करेगी, कोई भी बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी। क्या, व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। जब किसी भी बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब वहां पर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जब स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एंड ओनली डायरेक्शन, मतलब इस पूरे सर्कल में बॉडी का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर पॉइंट पर अगर आप देखोगे इसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज। मतलब सर्कल में अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी तो हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगा। मतलब हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मगर याद रखना सर्कल में हमेशा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जब भी दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन जाए, 90 एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या होंगे, राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सही है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि वेलोसिटी, अगर आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो जब भी कोई भी बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इसका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, जब सर्कल में प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके साथ हम छोटा सा सी लिखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के साथ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम रोटेशनल जो चैप्टर आ रहा है सर्कुलर मोशन में, उसको में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बाद एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और भी बहुत से टाइप है, वो भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक ये दोनों हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने पहले बताते हैं, सेम। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कब कर रही होगी, व्हेन इट वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी उसकी वेलोसिटी क्या करे, इक्वली चेंज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करे इक्वली, मतलब वेलोसिटी चेंजेस इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म इसका किस तरह, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ, एक पॉइंट ये हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। सही है, मैंने एक पॉइंट बी सी, यहाँ पर इसको मैं पॉइंट देता था ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ए पॉइंट। सही है, अगर लेट सपोज यहाँ पर उसको 1 मिनट लग लिया, लेट सपोज उसको 1 मिनट लग लिया, इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 किलोमीटर। फिर क्या क्या उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया,
टाइम क्या था, इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल क्या रहेगा, सेम। फिर 1 मिनट में, फिर उसने कितना 3 किलोमीटर कवर कर लिया, कितने मिनट में, वही टाइम इंटरवल क्या रहेगा, सेम 1 मिनट में। फिर उसने 4 किलोमीटर कवर कर लिया, टाइम इंटरवल क्या रहेगा, वही सेम रहेगा 1 मिनट में। फिर इसी तरह उसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया, टाइम इंटरवल क्या रहेगा, टाइम इंटरवल वही 1 मिनट। मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही, इक्वली चेंज हो रही, बॉडी की किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वली चेंजेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब किस तरह, आप इन तमाम का चेंज अगर निकालोगे तो चेंज क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप 1 से क्या गया 2 तक, बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो 1 से 2 निकालोगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंस 1। फिर 2 और 3 का डिफरेंस निकालोगे भी क्या आएगा, 1। फिर 4 और 3 का डिफरेंस निकालोगे 1 आएगा। फिर 4 और 5 का डिफरेंस निकालोगे वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब देखो चेंज क्या है, सबका इक्वल है। चेंजेस जो ये चेंज आ रहे हैं वो क्या है, इक्वल चेंज आ रहे हैं। मतलब इक्वल चेंज में क्या हो रहा है, इक्वल इन टाइम भी 1 मिनट। आप देखोगे 1 मिनट, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर इसी तरह 2 में एक और प्लस करो 3, फिर 3 में एक और प्लस करो 4, फिर 4 में एक और प्लस करो 5। मतलब टाइम भी इक्वली बढ़ रहा है और बॉडी की वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इक्वली चेंज। मतलब उन सब में जो चेंज आ रहे हैं वो इक्वल, तब इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो इक्वली और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके बाद क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद रखना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो। अब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी लम्हा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, सिर्फ इंस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी लम्हा। और इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे पर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी लम्हे पर उस बॉडी की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जिस तरह मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी समझाया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझाया, इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी भी लम्हे पर, अगर आप किसी भी लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक करोगे उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हो गया, मतलब किसी भी लम्हे, किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर, किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पर जब आप बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक करोगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब क्या है, टाइम जब क्या करे, नियरली जीरो के करीब जाए, जीरो को क्या करे, अप्रोच करे। इसका मतलब क्या है, हम बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मतलब हर इंस्टेंट पर, स्पेसिफिक इंस्टेंट पर आप क्या कह सकते हो, या हर इंस्टेंट पर, मतलब हर लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब हर लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब हर स्पेसिफिक लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, देखते हैं। मगर इसको हम क्या कहेंगे, मतलब इसको हम मतलब क्या करेंगे, हर लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, देख रहेंगे। मतलब वो टाइम क्या करता है, जो टाइम डिफरेंस होता है वो बहुत ही माइनर हो जाता है, मतलब बहुत कम टाइम डिफरेंस गुजर गया होता है, हम फिर से बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक करते हैं। फिर बहुत कम टाइम गुजर गया होता है, फिर हम क्या करते हैं, बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक करते हैं। फिर बहुत सा कम टाइम, मतलब वो टाइम क्या होता है, बिल्कुल इतना, हम क्या कहते हैं कि वो जीरो के मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। तो इसलिए कि किसी भी लम्हे पर जब हम बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक करते हैं और वहां पर जो टाइम होता है वो क्या करता है, नियरली जीरो के इक्वल हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जीरो के इक्वल क्यों हो जाता है, क्योंकि हम बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो हर इंस्टेंट पर देखते हैं। जब वो हर इंस्टेंट पर देखते हैं तो वहां पर जो टाइम का डिफरेंस होता है तो वो बिल्कुल कम होता है। मतलब हर इंस्टेंट पर उसको चेक करना, तो हर इंस्टेंट पर जब चेक करते हैं तो दो डिफरेंट, लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ए है ना, यहाँ पर पॉइंट बी है ना, इन दोनों के दरमियान ना हम हर, ये भी इंस्टेंट हो गया, ये भी मतलब हर इंस्टेंट पर हम बॉडी के एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लम्हाती एक्सेलरेशन। लम्हाती एक्सेलरेशन मतलब हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन को क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। और टाइम का डिफरेंस बिल्कुल कम होता है, फिर हम एक्सेलरेशन को चेक करते हैं, फिर टाइम का डिफरेंस बिल्कुल कम होता है, फिर एक्सेलरेशन को चेक करते हैं, फिर टाइम का डिफरेंस बहुत कम होता है, फिर एक्सेलरेशन को चेक करते हैं। तो टाइम हम क्या करते हैं, बिल्कुल जीरो के करीब ले लेते हैं। तो इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला भी वही है, सिर्फ अब इसमें हमने क्या लगा लिया, एक शर्त लगा ली कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो विद चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सिर्फ यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, एक लिमिट लगा ली कि टाइम क्या करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में टाइम बिल्कुल नियरली अप्रोच टू जीरो, मतलब जीरो के बिल्कुल करीब पहुंचता है। तो ये एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज का मतलब क्या है, या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी या वेलोसिटी कम हो जाएगी। फिर इसी तरह एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, क्वांटिटी,
फिर एक्सेलरेशन का यूनिट, इसी तरह एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, और एक्सेलरेशन ज़ीरो कब नहीं होगा, इसी तरह एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होगा, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये तमाम तर एक्सेलरेशन से रिलेटेड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अभी इसके अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट में अगर नोट करना है तो नोट कर ले, तो मैं साइड हो जाता हूँ। इसके बाद हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एवरेज एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, अगर नोट करना है तो नोट कर ले।